लंदन की 20 वर्षीय मेलिसा राउफ मिस इंग्लैंड प्रतियोगिता के 94 साल के इतिहास में पहली बार बिना मेकअप के भाग लेने वाली पहली इंसान बन गई है। लंदन में हुई सेमीफाइनल में बिना मेकअप के दिखी मेलिसा फाइनल राउंड में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मैं ये दिखाने से नहीं डरती कि मैं क्या हूं, दिखाना चाहती थी कि मेलिसा असलियत में कौन है। कांग्रेस ने बताया है कि पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। पार्टी ने बताया है कि अगर एक से योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिनमें पानी, बिजली, सड़क और डेयरी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2001 में भूकंप के कारण पूरी तरह तबाह होने के बाद कच्छ में जो काम हुए हैं वो अकल्पनीय है। देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यमुना कॉलोनी के मुख्य गेट पर ही बैरिगेटिंग लगाकर रोक दिया। नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बैरिगेटिंग को गिरा दिया और इसी दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। उत्तराखंड में इन दिनों भर्तियों में धांधली के मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। यूके एसएससी से जुड़ी भर्तियों की जांच अब हो रही है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। उन्होंने यूके एसएससी भर्ती परीक्षा में पास होने वाले छात्र छात्राओं के लिए समाधान निकालने की तो बात कही ही, वह विधानसभा भर्ती मामले में भी धामी सरकार ने जांच कराने की बात कही है। देहरादून में बीजेपी की नई कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई टीम के सदस्यों की हौसला अफजाई की। सीएम ने नई टीम को निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करने की सलाह दी है और जनता के हित में कार्यक्रम चलाने के साथ बेहतर काम करने की अपील की। राजधानी भोपाल के भेल क्षेत्र में संपदा कॉलोनी में संपदा रहवासी समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत दुबे की मनमानी का ये आलम रहा कि समिति के 7 संचालकों ने अध्यक्ष के खिलाफ ही बगावत कर दी। संचालक मंडलों का आरोप है कि अध्यक्ष एक तरफा फैसला करता है और किसी को मीटिंग की सूचना भी नहीं देता। 11 संचालकों की समिति में से 4 संचालक अध्यक्ष के पक्ष में रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति रविवार को एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला जेल का निरीक्षण किया और कैदियों के साथ सीधा संवाद किया। संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कैदियों को अपराध के रास्ते से हटकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। राज्य मंत्री ने कैदियों के जरिए बनाए गए तमाम उत्पादों को देखा और उनकी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के आखिरी दिन रविवार को रक्षा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय के सामने बने झंडी पार्क के भूमिगत पार्किंग के एंट्री गेट पर लगाई गई। ये शहर की दूसरी प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 12 फीट है और ये कांसे की बनी हुई। मुरादाबाद में आप कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क से महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि कार्यकर्ताओं का जोश पार्क के बाहर तैनात भारी पुलिस फोर्स के आगे थोड़ा ठंडा पड़ गया और कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश आप कार्यकर्ताओं की पदयात्रा पुलिस फोर्स के चलते कैंसिल हो गई। दतिया में आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा। सिरसा कंजर डेरा पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की, जिस दौरान पुलिस ने 185 बल्क हाथ भट्टी शराब के साथ 5600 किलो लहान नष्ट कर दिया और शराब बनाने का सामान भी जब्त किया। अब इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 29 अगस्त से हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत करेंगे।
अभियान के तहत 3 चरणों में मोर्चे के कार्यकर्ता 75 लाख पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेंगे। इस बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में पौधारोपण करेंगे। मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव गोयला निवासी अंकुर बालियान ने ब्लॉक प्रमुख अरविंद त्यागी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बालियान ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख ने बिना टेंडर के ही अवैध रूप से करोड़ों रुपए के काम कराने और सरकारी धन को अवैध रूप से हड़पने की कोशिश की। अब इस मामले में अंकुर बालियान ने जिलाधिकारी से लेकर सीएम योगी तक को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। कैबिनेट मंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पिथौरागढ़ के कोऑपरेटिव समूह के काम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। गणेश उत्सव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। गोटे गांव में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस बार भगवान गणेश को भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। मूर्तिकारों की माने तो मूर्ति बनाने के सामान की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। इससे गणेश प्रतिमाओं के दाम भी बढ़ गए। पहले जो प्रतिमा 1000 रुपये में आती थी, अब वो 2000 रुपये में मिली। नीमच में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें सामने आ रही है। गांव माताजी का खेड़ा में सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। जर्जर स्कूल भवन की छत पिछले दिनों अचानक गिर चुकी है और हादसे के वक्त बच्चे हालांकि बाहर थे, इसलिए वो बच गए। और हालांकि किस तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन भारी बारिश के बीच अब छत से पलस्तर भी गिर रहा है। बच्चे पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं। देवास में किसान मनमानी का शिकार हो रहे हैं। ये मामला बिलावली गांव का, जहां सैकड़ों किसान खाद वितरण केंद्रों के कर्मचारियों से त्रस्त हैं। इन किसानों का आरोप है कि खाद्य विभाग के सोसाइटी सचिव किसानों को परमिट के लिए कई किलोमीटर दूर बुलाते हैं और खाद वितरण केंद्र के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। न समय पर खाद दी जाती है और न ही अनाज वाहनों को खड़े होने की सहूलियत। राजधानी लखनऊ में आप कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से पदयात्रा निकालने वाले थे। हालांकि पदयात्रा निकालने से पहले ही पुलिस फोर्स ने पार्टी कार्यालय को घेर लिया, जिससे नाराज कार्यकर्ता कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पदयात्रा निकाल रही है। छिंदवाड़ा में 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश का अन्नदाता परेशान है, लेकिन सीएम शिवराज सिर्फ नारे और घोषणाएं कर रहे हैं। प्रदेश नहीं चल सकता नारे और घोषणाओं से। कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज के छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने और मोदी के दोबारा पीएम बनने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पंडित जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एसएसपी मंजूनाथ का पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष ने एसएसपी पर जसपुर विधायक आदेश चौहान को झूठे मुकदमे में फंसाने और विधायक की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसएसपी के 10 से 12 लोगों ने विधायक से चेक के मामले को लेकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जांजगीर चांपा में दबंगों ने जमीन विवाद को लेकर घर में घुसकर विधवा महिला और उसकी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस वारदात के बाद पीड़िता डबरा थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। यहां पुलिसकर्मी ने उससे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पैसे मांगे। थाने से मदद नहीं मिलने पर पीड़िता और उसके परिजन ने एसडीओपी से मदद की गुहार लगाई। हापुड़ में चोरों का आतंक है, जहां चोरों ने सिंभावली और गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के 3 गांव में 8 घरों को अपना निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक चोरों ने ग्रिल तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। 3 गांव से करीब 50 तोला सोना और 45 तोले चांदी के आभूषणों के साथ करीब 1.5 लाख रुपए कैश लेकर ये चोर फरार हो गए। यूपी के बस्ती में गन्ने के खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये मामला रिधौली थाने के पड़रिया गांव का है। लापता युवक का शव गन्ने के खेत में पाया गया। युवक की पहचान अंकित गौतम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक ये मामला प्रेम प्रसंग का है। युवक के घर वालों ने लड़की के परिजन पर हत्या का आरोप लगाया है। नैनपुर में आलोन नदी पार करते समय एक युवक नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पिंडरई पुलिस और गोताखोरों ने मिलकर युवक के शव को बाद में बाहर निकाला। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिजनौर मार्ग पर स्थित बाल पुष्टाहार विभाग के गोदाम से
कुछ दिन पहले चोरी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद नौगावा सादात थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गजस्थल गांव से चोरी के माल को बरामद किया है। चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया। मटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली बरिकनोरा गांव में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सेल्समैन द्वारा समय पर राशन दुकान नहीं खोली जाती। यहां तक कि सेल्समैन 1 या 2 दिन में राशन बांटकर हटा चले आता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सेल्समैन नगर पालिका कर्मचारी है जो 2-2 सेवाएं एक साथ दे रहा है, फिर भी अधिकारी कर्मचारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बीजापुर में हथियारबंद नक्सलियों ने स्टेट हाईवे से सीआरपीएफ का राशन लूट लिया। आपको बता दें कि बीजापुर से सिलगेर जा रही यात्री बस को रोककर नक्सलियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सारकेगुड़ा में सीआरपीएफ कैंप से करीब 1 किलोमीटर पहले राजपेटा के पास नक्सलियों ने राशन लूट लिया। एसपी ने अब इस घटना की पुष्टि की। बिलासपुर में ससुराल पक्ष से प्रताड़ित एक शख्स मानसिक तनाव में आकर आत्मदाह करने के लिए एसपी कार्यालय पहुंच गया। एसपी कार्यालय पहुंचे युवक ने पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी हमेशा घर में काम करने का दबाव बनाते रहती थी, जिसके विरोध करने पर घर छोड़कर चली गई। जानकारी उसके परिजन को और थाने सरकेगेड़ा में भी दी गई। इसके बाद भी घर वालों ने अपनी बेटी को वापस ससुराल नहीं भेजा। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में चोरी हुए ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गरुड़ गणेश जी की मूर्ति को चोरी करने वाले चोरों तक पहुंचने में पुलिस अभी तक असफल साबित हुई। गुरुवार की रात को चोरों ने मस्तूरी थाना क्षेत्र के ईटवा गांव में मंदिर में सो रहे पुजारी को बंधक बनाते हुए बंदूक की नोक पर सालों पुरानी ऐतिहासिक मूर्ति को चुरा लिया। चंदेरी के पंखवा मंदिर के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक और युवती बुरी तरह घायल हो गए। ये घटना शुक्रवार शाम की है। मोटरसाइकिल सवार दोनों घायल संदीप जैन और सोनम जैन चंदेरी के निवासी हैं। दोनों मीठा खेड़ा गांव में शिक्षक हैं और शुक्रवार शाम स्कूल से लौटते समय ये सड़क हादसा हुआ। यूपी के गोंडा जिले के प्रसिद्ध कांवरिया मेला कजरी तीज को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब कल शाम तक कांवरिया श्रद्धालु मां सरयू निर्मल जल धारा में स्नान के बाद जल भरेंगे और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए निकल पड़ेंगे। हमीरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे। बेतवा और यमुना के उफान में आने के बाद जिले के 99 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। गांव का जायजा लेने के लिए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने जिला प्रशासन के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों को शासन की तरफ से राहत सामग्री वितरित की। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने के बहाने 4 महिलाओं को हरिद्वार बुलाया गया, लेकिन उन्हें किराए के कमरों में रखकर देह व्यापार कराया जाता रहा। रानीपुर कोतवाली पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने दादूपुर क्षेत्र में छापा मारकर 4 महिलाओं और उनके 2 बच्चों को बरामद किया। देह व्यापार कराने वाले पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हमीरपुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दौरा करने पहुंचे, जहां बाढ़ से पीड़ित परिवार को मंत्री ने राहत सामग्री का वितरण किया। राज्य मंत्री राकेश सचान और अनूप प्रधान हमीरपुर पहुंचे, जहां बाढ़ राहत कैंप में बाढ़ पीड़ितों के साथ मंत्री ने मुलाकात की और बाढ़ राहत केंद्र का निरीक्षण भी किया। झाबुआ जिले के पेटलावद में 3 तलाक का ये मामला है। पेटलावद निवासी महिला ने थाने में बताया कि उसकी शादी इंदौर में अब्दुल नामक एक शख्स से हुई। शादी के बाद से ही महिला को उसके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा, जिस पर महिला अपने घर पेटलावद चली गई थी, जहां उसके पति ने उसे व्हाट्सएप के माध्यम से 3 तलाक का नोटिस भेज दिया। कन्नौज में बेखौफ चोरों ने पान की दुकान और मोबाइल शॉप को अपना निशाना बना लिया। चोरों ने दुकान में ताला तोड़कर लाखों रुपए का माल और नकदी पार कर दी। मामले की जानकारी होने पर पीड़ित दुकानदारों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खंडवा जिले सहित क्षेत्र में पोला पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह बैलों का आकर्षक श्रृंगार कर उनकी पूजा की गई। किसानों ने बैलों की पूजा कर उन्हें मिठाई, पूरन पोली और अनाज खिलाया। सभी की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। पोला पर्व पर किसानों और पशुपालकों ने अपने बैलों का पूजन किया और उन्हें श्रृंगारित कर ढोल धमाकों के साथ नाचते हुए नगर भ्रमण कराया।
नवनिर्वाचित सरपंचों का पहला एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जनपद सभागृह 6 गांव माखन में आयोजित हुआ। इसमें ब्लॉक के 59 सरपंचों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि वो अपनी ग्राम पंचायतों सहित अपने अपने क्षेत्रों में सरकार से मिलने वाली राशि का सदुपयोग कर गुणवत्तापूर्ण कार्य कर सकें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फैली अनियमितताओं और बददस्त महिला चिकित्सक के ड्यूटी पर उपस्थित न रहने की हो रही शिकायतों के बाद शनिवार शाम जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र गोस्वामी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरोदिया कला का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में डॉक्टर गोस्वामी को भारी अनियमितता देखने को मिली, जिसके बाद गोस्वामी ने बीएमओ और डॉक्टर अन्या मिश्रा को लताड़ लगाते हुए जल्दी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कड़े शब्दों में निर्देश दिए। पुनासा में 5 किलोमीटर दूर रिचफल फाटे पर केले से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ये घटना शुक्रवार रात को हुई, जहां बुरहानपुर से केले लेकर आयशर ट्रक राजस्थान की ओर जा रहा था। रास्ता खराब होने से रिचफल फाटे पर केले से भरी आयसर पलटी खा गई। 2 लोग जिसमें जख्मी हो गए। आयसर में ये सभी फंस गए थे। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रशिक्षण के बाद भी नियुक्ति न मिलने पर बड़ी संख्या में युवकों ने अशोक लेलैंड फैक्ट्री के गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। युवाओं को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पहुंचे थे। अपने संबोधन में यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही, उद्योगों का बुरा हाल है और उद्योगपति श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। सिरोंज में भगवंतपुर मुख्य मार्ग पर रहवासियों ने रविवार को चक्का जाम करके जबरदस्त नारेबाजी की। करीब 3 घंटे तक चक्का जाम जारी रहा। मौके पर एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने पहुंचकर उन्हें समझाइश दी। एसडीएम ने बताया कि करीब 19 अगस्त से भगवंतपुर निवासी 11 वर्षीय बालक जो था वो लापता था और देर रात उसका शव बरामद हुआ है, जिसकी हत्या करके उसे खेत में फेंक दिया गया। उन्नाव की थाना अचलगंज पुलिस ने रविवार को मुखबिर की सूचना पर 30 लाख रुपए की कीमत का 300 ग्राम स्मैक और 8 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 2 शातिर अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र आजाद मार्ग से 2 बदमाशों को पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ उन्नाव, कानपुर और लखनऊ में भी कई मामले दर्ज हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी रायबरेली दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने क्रिप्टो रिलीज सेंटर का लोकार्पण किया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सपा विधायक मनोज कुमार पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान विधायक मनोज पांडे और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अमरोहा में पुलिस ने दिए व्यवहार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 युवतियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक अमरोहा जोया मार्ग स्थित न्यू रोडवेज के सामने स्पा सेंटर की आड़ में दिए व्यापार के गोरख धंधा चल रहा था, जिस पर कार्रवाई हुई। नोएडा से टिंटारा आखिरकार चंद सेकंड के अंदर जमींदोज हो गया। पलक झपकते ही 3700 किलोग्राम बारूद से इस इमारत को गिरा दिया गया पूरे इलाके में, जिसके चलते धुएं का एक गुबार उठा जो 2 किलोमीटर तक फैल गया। टावर गिरने के बाद प्रशासन की क्लियरेंस तक 5 रास्तों को बंद रखा गया। नोएडा पुलिस के 560 जवान इस दौरान तैनात रहे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि आने वाले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और रीवा संभाग के कई जिलों सीहोर, उमरिया, डिंडोरी समेत छतरपुर में भारी बारिश होने के अनुमान है। यूपी के फतेहपुर में भारी बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। जिसे देखते हुए प्रशासन ने अब गांव को खाली कराकर लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। बारिश और बाढ़ के चलते कानपुर बांदा मार्ग भी अब बंद हो गया है।